कुछ अलग प्रोग्राम है। बाकी कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह? बारिश कैसी है? अच्छा है बिजनेस? मार्केट में है धंधा कि नहीं है? फिर प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं तो। प्रैक्टिकली पूछूंगा, मंदा है? नहीं जाएगा उसके लिए धंधा मंदा है, जो जाएगा उसके लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए है, जो जाएगा उसको 180 करोड़ रुपए मिलता है। नहीं जाने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये सुनो, गलत मत लीजिएगा, सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में है बिजनेस, अच्छा चल रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। और करेंगे तो होगा, वैसे भी अपना काम है। रोज मिल रहा है, पहले 10 में से एक आता था, अभी 40 में से एक है, दैट सिंपल। राइट। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं सिंपली बात करने वाला हूँ आज। ज्यादा कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के आधार पे 100 पॉलिसी आराम से बन सकती है। उसकी टेक्निक्स कैसे है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो, कैसे सिंपल लेवल पे बात कर सकते हो, कैसे कस्टमर क्लोज हो सकता है, उसके रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट आप तैयार कर सकते हो, उसके रिलेटेड क्या क्या आपकी तरफ से हो सकता है। आज बहुत दिन के बाद बहुत सारे पुराने दोस्त लोग याद हुए हैं, या मीटिंग के लिए आए हैं शायद। ग्रुप में भेज दिया आपने? बहुत सारे पुराने लोग भी यहाँ पे आज ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 2 महीने से कोई ज्वाइन नहीं थे, उसके पहले 4 5 महीने से कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं थे। ऐसे कुछ नए लोग चेहरे मेरे को आज बहुत दिख रहे हैं। यस। सो काम आता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम आएगा। भगवान पे भरोसा रखो, क्या टेंशन है, भगवान साथ में रहते हैं ना आपके। तो काम आएगा। एलआईसी का काम इतना खराब नहीं हुआ है, और ना ही एलआईसी इतनी खराब हुई है कि अगर ऐसा रहता तो पूरा दुनिया में सेकंड नंबर पर रैंकिंग पे रहती है एलआईसी बाबा। 13 लाख एलआईसी एजेंट से 13 लाख में से 1 लाख एलआईसी एजेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और एक चीज है कि काम करने वाले को मिलता है। राह तूने चुनी है, तेने राह जिस राह पे चला है उस राह पे कांटे तो तुझे मिलेंगे। क्योंकि तेरी राह इतनी आसान नहीं है। डॉक्टर बनना बहुत इजी है, डॉक्टर 7 साल की 8 साल की पढ़ाई करने के बाद तो आराम से बैठ के क्लिनिक ओपन करके बैठ सकता है। वहां पे पेशेंट तेरे दरवाजे पे आते हैं। किसी का काम ऐसा है कि लोगों के दरवाजे पे अपनों को जाना पड़ता है। लॉयर नहीं है बने हम, एडवोकेट नहीं है कि कस्टमर तुमको ढूंढते ढूंढते तुमको कोर्ट के बाहर मिलेंगे, सारे के सारे तुम्हारे चेम्बर्स में तुम्हारे ऑफिस में आके मिलेंगे। ये नहीं है। अपना बिजनेस लोगों को ढूंढना रहता है, किसको जरूरत है, कौन जाने वाला है। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस जाने वाले को जल्दी मिलता है। जाने वाले को, अभी जाने वाला मतलब जिसकी जिसका टिकट निकलेगा। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी कब लेना जरूरी है वो तो मैं सिंपल बताता हूँ, जाए जिस दिन जाएगा उस दिन, जिस दिन टिकट निकलेगा उसके एक दिन पहले निकाल लेना। दैट सिंपल। जो हम कहते हैं ना कि भाई साहब एलआईसी का पॉलिसी चाहिए क्या आप, प्रॉब्लम क्या मालूम है? मांगने से मिलता है, बात करने से होता है, बोलने से होगा, मिलने से मिलेगा, बोलने से मिलेगा, समझाने से पता चलेगा उसे कि एलआईसी एग्जैक्टली क्या है। अनपढ़ आदमी को कैसे पता कि एलआईसी का काम अच्छा है क्या बुरा है? उसको एलआईसी का कुछ भी मालूम नहीं है। और वो बंदा बोलता है एलआईसी का ये हो गया, एलआईसी का हो गया। अरे एलआईसी क्या है वो पहले देखो। सिंपल ये कि बोलो। आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं बिकेगा। अरे बोलने वाले की मिट्टी भी बिक जाती है साहब। हम तो जिंदा आदमी है, क्या टेंशन है अपने को? बिंदास होके बोलो ना, क्या टेंशन है आपको? ले तो ठीक है, आपको डर अंदर एक बैठा हुआ एक आदमी ऐसा आपके माइंड के पीछे बैठा है। वो बोलते हैं पापा उसको बोलेगा तेरे को क्या है, वो गाली तो देगा ना। इतना लोगों को टाइम है क्या गाली देने के लिए अपने को? अपन अकेले आदमी है क्या उसके पास जाने वाले? नहीं ना, क्यों टेंशन लेने का? अपन थोड़े उसका नुकसान का बात करें। अपन थोड़े उसको बोल रहे कि नहीं तेरा पैसा लॉस करूंगा, तेरा पैसा नुकसान में जाएगा, तेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को वो प्रॉब्लम होएगा, तेरे को कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो क्यों टेंशन लेने का अपने को, सिंपल बताओ ना। अपने को एक ही चीज है यार, समझाते जाओ। होगा, नहीं होगा तो उसका भला, कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। अपना काम भला ही का है। भाई तेरे लिए आया हूँ, तेरे दरवाजे पे आया हूँ, तेरे को दिखाने के लिए आया हूँ, तेरे को बताने के लिए आया हूँ। करने का है तो कर ले, नहीं तो जय राम जी की बोल के मैं निकलने वाला हूँ। हाँ बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, ये की चीज है हमेशा। एक बात बताओ, उसको फोर्स करके मजा आएगा क्या पॉलिसी का? फोर्स करके पॉलिसी बेचोगे वो पॉलिसी चलती नहीं है। क्लियरली ओपनली बताता हूँ, फोर्स करोगे पॉलिसी अच्छी चलेगी नहीं। आपने उसको फोर्स किया, ए साहब आप ले लो ना, आप ले लो ना, वो बोलता है नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए तो क्या करोगे अभी उसमें?
पीछे पड़ गया होगा। हम्म? एक बात है, दिखाओ, समझाओ, उसको बताओ कि भाई साहब कर लो, अच्छा है, तुम्हारे लिए जरूरत है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए चाहिए, तुम्हारी परिवार की जरूरत है। उसके बाद उसका निर्णय करना है तो कर ले, नहीं तो जयराम जी की मैं चला गई। सिंपल बता रहा हूँ। आप जिस दिन छोड़ना सीखोगे उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा। आप छोड़ना सीख नहीं रहे हो, इसके लिए मिलना नहीं हो रहा है। छोड़ना मतलब क्या? छोड़ना मतलब कौन सा बात? आप लोगों के पीछे चिपक के नहीं बचेगा बाबा। ये भाई करने का तो पता नहीं चला आगे। जिस दिन ये बात आपके मन में जाएगी, जिस दिन आपको इसको एक्सेप्ट करके चलोगे, आपको बिजनेस ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है साहब। बिजनेस ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है। करना है तो कर ले, नहीं तो जयराम जी की मैं चला। जिस दिन ये मन में आया, जिस दिन आपने इसको अप्लाई करके चले ना, चलेंगे तो आपको धंधा करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट मतलब विजय भाई तुमका बात, तुम्हारा बात बराबर ठीक है, लेकिन क्या है अपने पास डेटाबेस, क्या है डेटाबेस मतलब? चुने चुने लोगों के साथ ही। एक एजेंट का फोन आया, बोले सर 2 साल से आपके साथ काम कर रहा, 2 साल से ये चल रहा है, 2 साल से वो चल रहा है। अरे 2 साल से कर रहा है मेरे साथ ठीक है, लेकिन तू नहीं मार्केट में जाएगा तो कैसे आएगा? घर पे बैठ के धंधा आता है एलआईसी का? आता है क्या? तुम घर पे बैठ के आराम से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, तुम आराम से कॉलिंग आएगी कर रहे हो, तुम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तुम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हो, आएगा धंधा? ये नहीं आएगा। क्लियरली बताता हूँ, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो। तुम मार्केट में चले नहीं, तुम लोगों को बोले नहीं, तो होगा क्या, कैसे? नहीं ना। तो प्रोजेक्ट जो बनते हैं या कुछ कंसेप्ट ऐसे बनते हैं जिसको बोलना पड़ेगा ना। आपको मालूम है पहले लोग एजेंट क्या करते थे, 1-1 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार ब्राउचर बनाते थे, और राह चलते वाले को देख के आते थे, साहब ये ले लो आपके लिए, ये ले लो आपके लिए। उस वक्त इतने ब्राउचर देते थे, लोगों के दिमाग में जाता था हाँ एलआईसी वाला कोई तो है करके। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, वो नीचे आपका नाम और लिखा रहता है, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मैं जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मैं मेडिक्लेम का काम करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, मैं बाइक और कार का इंश्योरेंस का काम करता हूँ, सब दुनिया। वो बोलता है ये सब मल्टीपल वाला है, इसके पीछे काहे के लिए लोगों को छोड़ो। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी सोचते हैं चलो इसके पास सब कुछ है, अपना सारा सारा सिस्टम इसको दे देते हैं। नेचर भी चेक किया जाता है। प्रेजेंटेशन तभी क्लोज होता है, प्रेजेंटेशन तभी क्लोज होता है जब दोनों के बीच वाला संवाद अपनीयता पे आके फाइनल होता है। प्रेजेंटेशन तभी क्लोज नहीं होता है सामने वाले को जरूरत है और आप बेच रहे हो। नहीं, बेचने से कभी भी सेल्स क्लोज नहीं होता। वो लेन देन का व्यवहार है, एलआईसी लेन देन नहीं है। एलआईसी दिलों का राज करने वाला ट्रांजैक्शन है। दिलों पे राज करने वाला ट्रांजैक्शन है। आज भी मैं हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ कि एलआईसी दिल से समझाओ, सामने वाले के दिल में उतर जाएगी। आप उतारते ही नहीं हो। आप सोचते हो उसके दिमाग में घुस जाए तो पॉलिसी का प्रीमियम देगा, 40 हजार का प्रीमियम आएगा, 50 हजार का प्रीमियम आएगा। अरे जितना एक्सपेक्टेशन रखेगा उतना धंधा कम होएगा। बिना एक्सपेक्टेशन का धंधा शुरू करेगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा। एक्सपेक्टेशन क्या है? 40 हजार का प्रीमियम आएगा, मेरे को कमीशन अच्छा मिलेगा, मेरे को अच्छा रिटर्न आएगा, मैं इतना प्रीमियम आएगा तो मेरा ये टारगेट कंप्लीट होगा, मेरा ये कंपटीशन कंप्लीट। इसका चक्कर के वजह से तेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी अटकी है सबसे बड़ी। बहुत सारे एजेंट मेरे को गाली देते हैं, ये इसका काम धंधा नहीं है, इसको कुछ भी टाइम टाइम पास की तरह ये बात करता है। मैं बिंदास होकर ओपनली बोलता हूँ, क्लियर ओपन बात करने वाला बंदा हूँ मैं बाकी की तरह नहीं है। साहब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे। मैं सीधा बोल देता मत करना, तेरे तेरे को नहीं हो रहा है तो मत जाना, लेकिन वो सामने वाले का टाइम वेस्ट मत करना। जिंदगी में भगवान पे भरोसा करना शुरू कर दो, सब कुछ होएगा। अरे इतना बड़ा लेवल का आदमी तुमको बना के छोड़ा है, करोड़ों का तुम्हें इतना प्रॉपर्टी तुमको भगवान ने दिया है, तुम बोलते हो मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं। ब्रह्मांड से जो बोलते हो वो चीज मांग की मिलती है। धंधा नहीं हो रहा है, भगवान बोलता है तथास्तु, कोई टेंशन नहीं, तेरा धंधा ही नहीं होगा। दिल पे हाथ रख के बताना, पिछले 15 दिन से प्रेजेंटेशन दिया है, एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हुआ। है कोई ऐसा एजेंट जो पिछले 15 दिन से प्रेजेंटेशन दे रहा है, एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है कोई? मैं प्रूफ करके देता हूँ अभी 2 मिनट में क्या सिस्टम होता है। अब कल के लिए आपको एक चैलेंज देता हूँ, कल के लिए एक चैलेंज देता हूँ। कल बोल देना आज मस्त 50 कॉल मैं करने वाला हूँ, आज मेरे से 50 कॉल होंगे, आज कम से कम 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा, बस इतना बोल देना।
चलेंगे तो 50 मिनिमम कॉल, आपके मिनिमम 50 कॉल हो जाएंगे कल के कल। क्योंकि ब्रह्मांड की चीज बोलता है तू जो चाहता है वो तेरे साथ होगा। तू मांगने की ताकत रख, भगवान देने के लिए बैठा है। भगवान को बोलना कि मेरे को रोज 2 लोगों का प्रेजेंटेशन करवा दे, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपने को। 2 लोगों का प्रेजेंटेशन, पूरे महीने में 60 प्रेजेंटेशन, 50 प्रेजेंटेशन भी हो गया। अरे 10 पॉलिसी आराम से मिलती है। आज का टारगेट दिया था सिंह साहब, गुरु दक्षिणा है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए कल के लिए एक पॉलिसी का। आपने बोला मैं आज करूंगा एक पॉलिसी। 31 डेज पार्टिसिपेट, गुरु दक्षिणा कल चाहिए मुझे। एक पॉलिसी आज डन हो गया। चलो वाह, मजा आ गया। ऐसा चाहिए मेरे को। नहीं, 31 डेज हो गया, 28वां दिन है आज का, कल 29 तारीख है और गुरु गुरु पूर्णिमा है, तो कल मैंने गुरु दक्षिणा मांगी। 28 दिन ट्रेनिंग ले रहे हैं कंटिन्यूसली, सुबह मॉर्निंग 6 बजे। तो मेरा मांगने का अधिकार है, मैं मांग रहा हूँ सबसे, जो टोटली 200 प्लस पार्टिसिपेट है उसमें। 200 लोगों की 200 पॉलिसीज मुझे कल चाहिए एनी कंडीशन में। वो आज आज का टारगेट है, कल का टारगेट नहीं, आज का टारगेट है। सिंपल एक बात बताता हूँ आपको, जो आप चाहते हो ना, सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहते हो वो सब कुछ होगा। बस यकीन करना सीखना। यकीन करना सीखना। किस पे? अपने कर्म पे। किस पे? आज की रोज जो काम करे उसकी सिस्टम पे, जो LIC है उस पे, जो आप कर रहे हो उस सारी एक्टिविटीज पे। क्योंकि एक्टिविटीज आपको रिजल्ट देगी। एक्टिविटीज आपका स्ट्रेटेजीज तैयार करेगी। एक्टिविटीज आपको बड़ा आदमी बनाएगी। ध्यान में रखना। कभी भी ध्यान में रखना। कोई बड़ा पॉलिसी का प्रीमियम आता है तो आप, बड़ा काम नहीं है, आपकी मेहनत 2-2 3-3 साल लगे थे आपके उसमें, तभी जाके वो मिलता है। और एक बात बताता हूँ, आप MDRT हो, यहाँ बैठे कुछ एजेंट ऐसे हैं जो MDRT है, कुछ एजेंट ऐसे बैठे हैं जो COTs है, कुछ एजेंट ऐसे बैठे हैं जो TOTs है। अच्छा अर्निंग है, महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाले हैं, 2 लाख कमाने वाले, 1 लाख कमाने वाले। मैं बात सबके लिए सेम करता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सबके लिए सेम होता है। मैं कोई MDRT ट्रेनिंग स्पेशल नहीं करता, कोई TOT ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन अपने पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ग्राउंड से बात करता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ग्राउंड है। जिस दिन सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ अच्छा शुरू हो जाएगा, समझ लेना भगवान ने कृपा की है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है। क्योंकि एक चीज याद रखना, कि जो कर्म है तो तुम्हारा कभी छूटेगा नहीं। और एक मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्राउंड से जुड़े रहो, आपको बिजनेस में सक्सेस ज्यादा मिलेगा। ग्राउंड इन द सेंस, ग्राउंड इन द सेंस, ग्राउंड मतलब सिंपल एक बात है मेरी। ग्राउंड की एक सिंपल बात ऐसी है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी जगह पे रहते हो, जिस भी सोसाइटीज में आप रहते हो, जो भी स्टेट है आपका, वहाँ की मिट्टी और वहाँ के जज्बात के साथ काम करो। आपको वो मिट्टी, आपकी वो जो कर्म भूमि है, वो आपको सबसे बड़ा आदमी बनाती है। कभी भी ध्यान में रखना, इस पे बिलीव करना। क्योंकि LIC आपको बड़ा होते होते देखती है, आपको बड़ा बनाने का सपना रखती है, और आपको बड़ा बनाती भी है। सिर्फ इतना ही मांगती है, तेरे कर्म अच्छे हो, तेरा कष्ट अच्छा हो, तू जितना करेगा उतना तेरे को मिलेगा। तो जितना करेगा तुझे उतना मिलेगा, जितना मांगेगा तुझे उतना मिलेगा, तेरे लिए लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। अभी एक बात बताओ सिंपल सा, मन में आज भी बहुत सारा डर है, सर जाऊं किसके पास, जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसको मिलूं, किसको समझाऊं, आज भी मन में डर है। ये सुनो, आज भी है। आज भी प्रेजेंटेशन देने का हिचकिचाहट होती है कि नहीं यार, इसको कैसे बताओ, इसको कैसे बोलूं। जब भी घर से बाहर निकलता है, विजिटिंग कार्ड देने का बात आता है, अरे मन में डर लगता है यार, या वो लेगा क्या मेरे से विजिटिंग कार्ड, आज भी लगता है। ये सुनो, 20 साल हो गए LIC में काम करते करते, आज भी वही डर लगता है। लगता है ना? आज भी तकलीफ होती है लोगों को, ए भाई इसको विजिटिंग कार्ड देने का, इसको ब्रोशर है, इसको प्लान समझाने का, कौन सा प्लान समझाओ, कौन सा प्रोडक्ट समझाओ। आज भी मन में डर लगता है, अरे नया आदमी है, उसको कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, आज भी डर लगता है। क्यों डर लगता है आज? डर क्यों लगता है?
कभी ढूंढ के देखा डर क्यों लगता है मुझे? भगवान के मंदिर में जाते वक्त डर नहीं लगता तुमको? उसको मानते वक्त तुमको डर नहीं लगता? तुम उसको बोलते हैं एक तो पॉलिसी करा दे, एक तो पॉलिसी करा दे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मन में तो बोलते हो, सामने तो नहीं बोलोगे उसके, लेकिन बोलते तो हो मन में, अब भाई आज एक तो पॉलिसी हो जाने दे। तब नहीं लगता है, लेकिन कस्टमर से मिलने के लिए बराबर डर लगता है। वो भी यही बात करते हैं ना, तू मेरे से डरता है तो कस्टमर को क्यों डर रहा है? मेरे से नहीं डरता है ना मांगने से, तो कस्टमर को बोलना, ये भाई तेरी एलआईसी है नहीं है, कर लेना। और आम आदमी से बात करने के लिए तो वो भी इंसान ही है ना, उसको भी दो आंख है, दो पाँव है, दो हाथ है। वो भी चलता फिरता आदमी है, उसको भी बात कर सकता है, उसको भी वो सुन सकता है। उसको भी सर बाल सब कुछ है, कपड़े विपड़े सब पहने। ऐसा कुछ है क्या अलग दिख रहा है वो कोई आदि मानव है जिसको तुम मिलने जा रहे हो और वो तुमको ऐसा मारने के लिए आ रहा है, कुछ हथियार विथियार लेके आ रहा है कि तू जाएगा तो तेरे को मारेगा करके? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, वो भी आदमी है। तो आदमी से बात करने के लिए क्या डर लगता है? एक इंसान से बात करने के लिए इंसान को किस बात का डर लगता है? हाँ, सिंपल है। डर किस चीज का लगता है? बोलने के लिए। क्या बोलना है? सब एलआईसी का पॉलिसी है, इतना बड़ इतना पूछने के लिए डर लगता है? नहीं है। हाँ ठीक है साहब, करना है तो बता देना, मेरे पास 50 करोड़ का प्लान है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन है। 50 करोड़ का प्लान है, बात खत्म। आगे स्टेटमेंट ही नहीं। कमिटमेंट क्या होता है मालूम है जिंदगी में? कमिटमेंट बहुत पावरफुल होता है, कमिटमेंट बहुत पावरफुल होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्यभिषेक हुआ। राज्यभिषेक जो था ना, 6 जून वो जो तारीख थी, सन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो राज्यभिषेक तो वो मनाया जाता है आज भी हमारे महाराष्ट्र में 6 जून को। रायगढ़ पे मनाया जाता है 6 जून को राज्यभिषेक हुआ। उसमें कम से कम करोड़ रुपए उस वक्त के 1600 सदी के, करोड़ रुपए, 16वीं शतक के करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। अभी महाराज जी को एक कि खबर लगी कि एक किले में आज जो मुगल है उनका एक किला है, उस पे कम से कम 1 आध 2 करोड़ रुपए की नगद रखे हुए कुछ सामान है। तो इन्होंने हम्बीराव मोहिते जी, सर सेनापति, स्वराज्य के अभिषेक के बाद वाले जो सर सेनापति थे हम्बीराव मोहिते, इनको बुलाया और एक ही स्टेटमेंट बोला। एक ही स्टेटमेंट, हाँ। कमिटमेंट, कमिटमेंट आपको बताता हूँ कमिटमेंट क्या होता है। एक ही स्टेटमेंट, बहादुरगढ़ पे 1 करोड़ नगद है, इतना ही स्टेटमेंट, ऐसा सिंपल, हाँ, वर्ड इतना ही है। बहादुरगढ़ पे 1 करोड़ नगद है। हम्बीराव मोहिते बोले एक ही स्टेटमेंट, उनका रिप्लाई एक ही स्टेटमेंट में लेके आता हूँ। आगे बातचीत नहीं, कितनी फौज है, कितना प्रॉब्लम आएगा, क्या तकलीफ है, जाना जरूरी है क्या, सर अभी। और वो प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो भी बारिश का मौसम, सीजन, और महाराष्ट्र में बारिश बहुत तेज होती है पश्चिम घाट पे। मेरा गांव वहां से नजदीक, मतलब मैं जहाँ से बड़ा हुआ हूँ, बारिश बहुत तेज रहती है। बारिश में नेटवर्क ही नहीं, इसके लिए मैं 1 महीने से गाँव नहीं गया हूँ। बारिश बहुत तेज है, नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का सेशन चल रहा है इसके लिए। बारिश तेज रहती है कि किले के नीचे मेरा गाँव है, पहाड़ियों में। तो इन्होंने बोला लेके आता हूँ, दैट सिंपल, दोनों में इतना ही संवाद, इसके आगे कुछ भी नहीं। इन्होंने बोला कि जाओगे कैसे, कुछ भी नहीं पूछा, कैसी रणनीति बनाओगे, कुछ भी नहीं पूछा, कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट, लेके आता हूँ, दैट सिंपल, इतना ही बड़ा। और लेके भी आए भाई साहब, लेके भी आया, ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, लेके भी आए। इतना स्टेटमेंट है। अपना कमिटमेंट है अपने आप से, अपने आप से, ये भाई, अपने को किसी ने लगा कि आज ये पॉलिसी करने का है, हाँ करके देखता हूँ, ये अपना कमिटमेंट है, देखता हूँ, करता हूँ नहीं, देखता हूँ। करेगा तो गारंटी नहीं है। बाबा मार्केट इतना ठंडा पड़ा है, मार्केट में तकलीफ है, मार्केट में प्रॉब्लम है, मार्केट में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मार्केट में लोग मना कर रहे हैं, मार्केट में ये प्रॉब्लम है, मार्केट में वो प्रॉब्लम है, ये वो सब प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं तुम प्रॉब्लम नहीं हो क्या मार्केट के लिए, वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं विजय भाई तुमको हम हमारे अंदर ही सारा प्रॉब्लम रहता है, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है। सच में प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि प्रॉब्लम तुमको नहीं बोलूंगा ना, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही नहीं बोलूंगा, तब तक तुम्हारे अंदर चिंगारी नहीं जगेगा।
तुमको लगता है कि नहीं मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। सब कुछ करेगा तो कब करेगा? 40 साल उम्र होगी कब करेगा? 50 साल की उम्र होगी कब करेगा? कब एमडीटी बनेगा? 70 साल पे एमडीटी बनेगा? 80 साल पे एमडीटी बनेगा? कब बनेगा? सब सोचता हूँ, करता हूँ, ट्राई करूंगा, डिसाइड करूंगा। अरे डिसाइड कर, बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलता है विजय भाई डिसाइड करूंगा ये साल एमडीटी करने का। अरे 31 दिसंबर को वापस पूछू ना उसको, साहब ये साल कुछ नहीं हो, अगले साल जरूर करूंगा। वो घर वाले भी सोचते रहेंगे यार ये कर क्या रहा है मार्केट में। वो हमेशा एक किस्सा में बताता, मालूम है? एक किस्सा में हमेशा बताता हूँ। एक डेवलपमेंट ऑफिसर है पूना वाले, वो क्या करते हैं, एनुअल गैदरिंग करते हैं हर साल। उनके टीम में दो एजेंट एमडीआरटी हुए थे, मेरे हिसाब से 7-8 साल पुरानी बात है ये। और उन्होंने खुद किस्सा बताया था ये, कि विजय मैं देख थोड़ा अलग पैटर्न पे काम करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि एनुअल गैदरिंग का जो प्रोग्राम था वो करते थे, और जो एमडीआरटी एजेंट थे ना, तो एक बार उन्होंने अलग थीम लगाई। घोड़े पे सवार होकर उसका पूरा मान सम्मान सत्कार किया। दो एजेंट बने थे एमडीआरटी, और पूरे फैमिली को इनवाइट करते थे, पूरा फैमिली को इनवाइट करते थे। अभी क्या हो गया, वो खाना का टाइम हो गया, तो पूरा एंटर फैमिली सब लोग अभी खाने के हिसाब से सब लोग ये गए। तो एक एजेंट के मिसेस ने पूछा उनका सम्मान ऐसा इतना बड़ा क्यों हो रहा है? उसने पूछ लिया इनको, बोले कुछ नहीं वो ऐसे ही है। एजेंट ने जवाब दिया वो ऐसे ही है। एजेंट मालूम है मेरे को जवाब क्या देंगे क्या नहीं है। उसने जवाब दे दिया वो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है। उसने कुछ 2-3 पॉलिसीज का काम किया। वो बोले एमडीआरटी क्या होता है? बोले एमडीआरटी एक सम्मान है, उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत है उसके लिए, बहुत बहुत अरे बहुत तकलीफ है उसमें। बोले फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं बन रहे? अभी इसके पीछे कार्यक्रम चालू हो गया। तो ये गई डीओ के पास, बोले ये एमडीआरटी क्या होता है? डीओ सर का पूछा, बोले एमडीआरटी क्या होता है? बोले एमडीआरटी अमेरिका का एक बड़ा सम्मान है, यूएस में कम से कम बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी इंश्योरेंस है कंपनियां उसके इन्वॉल्व है, बहुत सारे देश है, बहुत एक फोरम है, एक मान मिलता है, एक सम्मान मिलता है, एक रुतबा मिलता है। बोले मेरे हस्बैंड क्यों नहीं कर रहे? तो डीओ सर ने बोला तू पूछ रहे तेरे हस्बैंड को क्यों नहीं करता है। कार्यक्रम हो गया एजेंट का, घर पे जाते वक्त इसने एक ही स्टेटमेंट दिया, सुबह 9-8 बजे जाओगे, जब तक शाम को तुम है ना पूरा काम निपटा के नहीं आओगे तब तक तुम घर पे नहीं आने का। ये भाई साहब एक साल में, आधे साल में एमडीआरटी बना दिया इसको। कार्यक्रम हो गया इसका। कि डीओ सर को बोलता है साहब खाई के लिए अभी एनुअल गैदरिंग करते हो, मत करो। बोला क्यों, तेरे को एमडीआरटी बनने में तकलीफ है? वो एजेंट उस साल में 4 एजेंट एमडीआरटी नए बने, पिछले साल के 2 और नए 4, कितने हो गए? 6 एजेंट एमडीआरटी। उसके अगले साल 12 एजेंट एमडीआरटी कर गए, और इस चौथे साल उनकी टीम में 15 एजेंट एमडीआरटी क्वालिफाई हो गए। कौन सी टेक्निक कब काम आएगी कैसे आएगी पता नहीं होता है। अपने अंदर कब रुतबा जागेगा, कब अपना जुनून जागेगा पता नहीं चलता है। ये डिपेंड करता है आप कैसे उसके ऊपर काम करते हो। सिंपल है, आम आदमी से बात करो, आपको पॉलिसी का बात करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोगों से मिलो, पॉलिसी का। अभी कौन सा कंसेप्ट लेके जाना है, कौन सा पॉलिसी बताओ? इंडेक्स प्लस लेके जाओ, जीवन लाभ लेके जाओ, जीवन लक्ष्य लेके जाओ, जीवन उमंग लेके जाओ, जीवन उत्सव लेके जाओ, कौन सा टर्म इंश्योरेंस लो, या निवेश ले लो, या सिंगल शांति में ले लो? एक बात पूछता हूं आप सबको, दिल पे हाथ रख के बताना, आप सब एलआईसी वाले हैं ना? एलआईसी वाले ना सब? एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई थी, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई थी, आपने उसको ग्रैब कर लिया। 180 करोड़ का सिंगल प्रीमियम, 180 करोड़ का सिंगल प्रीमियम एलआईसी में आया। क्या आपने कम से कम 100 ऐसे क्लाइंट जो है आपके, या 100 ऐसे प्रोस्पेक्ट है जिनको फोन करके बताया कि सर एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, हमारे एलआईसी में 180 करोड़ का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आया? बहुत बढ़िया काम हुआ सर। 180 करोड़ का सिंगल प्रीमियम, उसको सालाना 12 करोड़ का पेंशन मिलेगा। ये गुड न्यूज आपने कितने लोगों को बताया? मिनिमम 100 लोगों को, मिनिमम 1000 लोगों को। दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपने कितने लोगों। व्हाट्सएप मत भेजा मेरे को, व्हाट्सएप का मैसेज मत बताना कि मैंने व्हाट्सएप भेजे थे। व्हाट्सएप कार्यक्रम करता है आपका, व्हाट्सएप पे काम नहीं है अपने को। टेक्स्ट मैसेज के बारे में नहीं, 100 लोगों को फोन करके मैंने बताया ऐसा कौन सा एजेंट यहाँ पे बैठा है जिसने किया है। दिल पे हाथ रख के बताना कि सर मैंने काम किया करके। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मालूम है? एक भी नहीं ना? कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मालूम है आपको?
मेरी पिछले 6 दिन से तबीयत खराब है। मेरी सेहत थोड़ी खराब है पिछले 6 दिन से। मैं रेगुलर 8 साल से 10 साल से मेरा डॉक्टर है, जैसे मैं बदलापुर में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरा रेगुलर डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है हमारा। उसको मालूम है कि मेरा टूरिंग वगैरह चालू रहता है, मैं बाहर जाता हूँ, मेरे कार्यक्रम चालू रहते हैं, मैं एलआईसी में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। सब उनको मेरा प्रोफाइल वगैरह मालूम है, मेरा फेसबुक पे उनको पता है, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह सब चेक कर देखते रहते हैं वो। तो मैं उस दिन ट्रीटमेंट के लिए गया था, मेरे हिसाब से 3 दिन पहले बात है, और मैंने ये 31 डेज के प्रोग्राम में भी बताया था। मैं गया था, तो डॉक्टर से मुलाकात बातचीत हो गई, उसने मेडिसिन वगैरह लिख के दे दी। तो मैंने बोला सर एक गुड न्यूज़ थी आपके लिए। बोले क्या? कि आपका जो पुराना एक प्रेजेंटेशन था ना, मैंने उसको बताया था कि 1,000 रुपए डेली का अगर आपसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैं कम से कम 2 या 3 हजार रुपए डेली का प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। मतलब आज 1,000 रुपए डेली का जमा करो, आपको 3,000 रुपए डेली का मिलेगा, या फिर 5,000 डेली का चाहिए तो भी मिलेगा, सर बोला। मैंने वो प्रेजेंटेशन जीवन उमंग उत्सव के बारे में उसको बताया था। बस ऐसे ही बोला, डॉक्टर क्या बात करते हैं वो पूछ लो। तो मतलब वो लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, वो 1,000 रुपये पर डे का। तो मैं बोला उसके बारे में बात हो सकती है, कब मिलना हो सकता है आपका फाइनलाइज? नहीं, बोले मेरा 10,000 का। बोले एसआईपी आपका लिक्विडिटी है साहब, आपका प्रोफाइल क्रिएट करना भी जरूरी है ना, बोला लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी जरूरी है आपका। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ कि आप कर लो करके, लेकिन सोचो। लेकिन एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, बोला बोला एलआईसी में 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया उस दिन। मैंने क्या बोला? 180 करोड़ डाल दिए। अगर वो म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में। बोला सर एक काम, बात सिंपल बताओ डॉक्टर, मैंने सिंपल बोला कि सर एक बात बताओ, जिसको 180 करोड़ शेयर मार्केट में लगाना रहता है वो छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। उसकी खुद की कंपनी है, खुद लिस्टेड कंपनी है उसकी, उसमें खुद के शेयर मार्केट में लगे बड़े हैं उसके। वो काहे के लिए शेयर मार्केट में, क्या उसको पता नहीं है शेयर मार्केट रिटर्न देगा सर? सिंपल सवाल है मेरा सर। बोला वो भी बात बराबर यार तेरी, वो म्यूचुअल फंड में लगाया था 180 करोड़ का, कितना पैसा बता? बोला सर 180 करोड़ का कुछ भी नहीं बनता था उसका। बोले ऐसे कैसे? बोला सर क्योंकि लिक्विडिटी ऑप्शन है सर, 180 करोड़ वो अगले साल वापस विड्रॉल कर देता तो उसको नहीं मिलेगा। सोचिए सर, 180 करोड़ उसने इन्वेस्ट किया, 12 करोड़ उसको पेंशन मिलने वाली है। बोले इतना पैसा आता है एलआईसी में? उसने स्टेटमेंट क्या दिया मालूम है मुझे? इतना पैसा आता है एलआईसी में। बोला सर क्या पागल कर रहे हो सर, अभी 25 करोड़ की पॉलिसी बेची, 2 करोड़ 16 लाख का रेगुलर प्रीमियम है। साल का रेगुलर प्रीमियम है 2 करोड़ 16 लाख का। और दोनों इमेज मेरे पास थी, दोनों इमेज दिए, बोली ये देखो एलआईसी झूठ नहीं है, एलआईसी का चेक है वो, 1 करोड़ 80 लाख का। और मेरी का बात गलत है तो गूगल पापा भी जाके चेक कर लो, यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। बोला सर आपको पता चलेगा फैक्ट क्या है। बोले 2 करोड़ 16 लाख का भी ये प्रीमियम है। बोले इतना पैसा? अरे बोला अभी अशोक सरदाना जी है दुबई के इंश्योरेंस एडवाइजर, 1,000 करोड़ का प्रपोजल दिया उन्होंने, 1,000 करोड़ का। बोले इतना लोग पॉलिसी लेते हैं? बोला सर आप किधर है? बोला आपका 25 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है, आप ले नहीं रहे। तो यार एक बार बैठना पड़ेगा अपने को। बस इतना ही स्टेटमेंट, बाकी इतना ही संभाषण, उसके बाद कुछ भी नहीं आ गया। कहना मैं इतना चाहता हूँ, आपने इसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया क्या? लोगों के दिमाग में डाला कि 1,000 करोड़ का इंश्योरेंस बनता है, 180 करोड़ का प्रीमियम आया है सिंगल में। तू कहाँ है? तुमको क्या लगता है एलआईसी में पैसा नहीं आता है? एलआईसी में पैसा आता है, ये देख आया है क्या नहीं? सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप बोलते हैं साहब कौन सा प्लान बताओ, कौन सा पॉलिसी दे दो, कौन सा पॉलिसी पे काम करो? अरे सिंपल है यार, 180 करोड़ का आया है, तुम उसको पूछो तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुमको भी 6 लाख रुपए साल का देता हूँ। बोल करने का है क्या? 180 करोड़ में 12 लाख, 12 करोड़ का सिंगल वो रेगुलर उसको आएगा पेंशन। वो बोला टैक्स लगेगा? बोला ये एक ध्यान में रखो सर, 180 करोड़ आदमी इन्वेस्ट करेगा, उसको मालूम नहीं है कि टैक्स लगेगा क्या। वो अंडरस्टैंडिंग है ना टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा करके? सिंपल पूछ रहा हूँ। बोले यार बात तो बराबर है, उसको भी पता रहेगा टैक्सेशन। उसके सीए ने मना नहीं किया रहेगा सर, किया नहीं था ना, अरे इतना पैसा कहीं के लगे नहीं, लेकिन उसने लगाया ना सर। उसको मालूम नहीं कि पेंशन इज अ टैक्सेबल, एलआईसी का जीवन अक्षय और जीवन शक्ति इज अ टैक्सेबल। 112 करोड़ रुपए साल का आएगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? बोला सर 30% का टैक्स क्लब में आएगा, वो कंपलसरी 30% का टैक्स क्लब में लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला 100% लगेगा सर। ये सारी चीजें उसने सोची क्या नहीं सोची सर? बोला 180 करोड़ इन्वेस्ट करने के टाइम पे सोची तो रहेगी ना सर कि टैक्स लगेगा, सारा है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सर सब चीज बराबर बता देता हूँ, लेकिन उसको एक बात की गारंटी मिली मालूम है क्या? 12 करोड़ रुपया जब तक जिंदा है तब तक आते रहेगा। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी बॉन्ड, कोई भी शेयर मार्केट, कोई भी म्यूचुअल फंड मेरे को गारंटी के साथ ये एफडी का रिटर्न नहीं दे सकता, सिर्फ ओनली एलआईसी दे सकता है।
और वो भी लिखित तौर पे दे सकता है, ये उसको गारंटी लगी। और वह भी जब तक जिंदा हूं तब तक, उसके बाद 180 करोड़ मेरे बच्चों के नाम पे। और सबसे हैरानी वाली बात बताओ, बोला सर, अभी तो जितना टैक्स लगेगा लगने दो उसको, वो टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचा। उसने एक बात सोची, मालूम है कौन सी? 180 करोड़ रुपया मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा, जो पूरा का पूरा अंडर सेक्शन 1020 टैक्स भी रहेगा। अब भी दिख दिया, लेकिन बाद में ये पैसा जब आएगा तब नहीं आएगा। उस वक्त जो भी रहेगा रूल, जो भी टैक्सेशन लगा मेरे जाने के बाद, 1020 में हो या नहीं हो, लेकिन इतनी तो गारंटी की गारंटी से जितना पैसा लगा उतना तो रिटर्न आएगा। बैंक में अगर ये पैसा रखूंगा तो बैंक ही चोरी करके निकल गई तो क्या करूंगा 180 करोड़ का? शेयर मार्केट में आज लगे, शेयर मार्केट कल बंद हो जाएगा, क्या करूंगा उसका? सोच के देखिएगा। कहना मैं इतना चाह रहा हूँ आपसे, जो लोग बात करते हैं ना तुम्हारे एलआईसी में कुछ अच्छा नहीं है, ये देख 180 करोड़ आया है एलआईसी में, तू सोच तेरे बारे में क्या करने का है। तू सोच तेरे बारे में क्या करने का है। तुझे इन्वेस्ट करने का तो कर ले, नहीं करने का तो मत कर, क्या टेंशन है मेरे को। तो कहना मेरा सिंपल है आपसे, कहना मेरा सिंपल है आपसे साहब। कहना ये है, काम बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम देगा ये। अरे तुमको विश्वास आएगा कि अरे एलआईसी में पैसा है, पैसा आ रहा है एलआईसी में, इतना बड़ा बड़ा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सोच के देखिएगा। कहना मैं इतना चाह रहा हूँ कि आपको विश्वास आएगा, ये मत भूलिए। हर घर में हर परिवार में बीमा जरूरी है। हर घर में हर परिवार में बीमा जरूरी है। धनलक्ष्मी का धनलक्ष्मी एक ऐसा प्रोडक्ट है, के लिए साहब कम से कम 10,000 प्लस वैक्सीनेशन देने पड़ेगा। साउंड नहीं है, साउंड आ रहा है ना? वॉइस इज ओके। दूसरा आवाज आ रहा है, किसका आवाज आ रहा है दूसरा? जगताप साहब, एक तो आपका म्यूट कर दो। अभी हो गया? हो गया, वो गलती से ऐड हो गया। अभी ओके, अभी ओके, डोंट वरी। धनलक्ष्मी बताना जरूरी है लोगों को, क्योंकि आज जरूरत है। धनलक्ष्मी एक ऐसा प्रोग्रामिंग है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी सो पॉलिसी करवाता है। कितनी? सो पॉलिसी करवाता है। सिंपल है साहब, 720 और 721 36 का टेबल है। 720 प्लस 736 का कंसेप्ट है ये, कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये 100 रुपया डेली का, 100 रुपया डेली का आपको महीने का 1 लाख रुपए इनकम कमा के दे सकता है। कोई पार्टी अगर डेली का 100 रुपया देती है तो आपको महीने का 1 लाख रुपए इनकम कमा के दे सकती है। सोच के देखिएगा, 100 रुपए सामने वाला पे करेगा डेली, पर आपको 1 लाख रुपए कमीशन महीने का बन सकता है। इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है ये सिर्फ सो पॉलिसी तक सीमित नहीं है। या ये कंसेप्ट जो है ये ओनली धनलक्ष्मी के हिसाब से नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है, एक प्लानिंग है कस्टमर के साथ, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके आधार पे आप काम कर सकते हो। सिंपल है। लोगों को है ना, आप 25 साल का, 20 साल का, 15 साल का जब प्लान समझाते हैं, अरे इतना लंबा कौन भरेगा, इतना लंबा कौन जिंदा रहेगा, इतना लंबा काहे के लिए काम करेगा। सिंपल है कि सर एलआईसी में एक ऐसा प्रोडक्ट है
कि आपको मनी बैक के साथ एक लमसम अमाउंट का मैच्योरिटी वाला सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके कई वर्जन है। जैसे यू सेव फॉर 100 रुपीज डेली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ₹100 डेली सेव करते हो डेली, ओनली फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए। 5, 10 और 15वें साल पे आपको 50,000 का वैल्यू मिलता है। 20वें साल पे आपको 3 लाख रुपए का वैल्यू मिलता है। और आपको 21वें साल पे 6 लाख रुपए का वैल्यू मिलता है। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये पैसा कौन दे सकता है? 100 रुपया। आपने कभी ट्राई किया 20 रुपए में 25 लाख का बीमा चाहिए क्या? आपने कभी ट्राई किया क्या? 60 रुपीज का पर डे का प्रीमियम भरेगा, कुछ होएगा 25 लाख रुपया? नहीं कुछ होता, जितना पैसा लगाएगा उतना रिटर्न है। आपने ट्राई किया कभी? जैसा आप 100 रुपए डेली का जमा करेगा, 25 लाख का बीमा कवर है, नहीं कुछ हो गया तो 25 लाख, नहीं कुछ हो तो जितना पैसा लगाता है आरवान भाई परिवार को कम से कम उसका डबल में पैसा मिलेगा। मतलब कम से कम 25 लाख का गारंटी देता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, लेना है तो बता देना। ऐसा प्रोडक्ट कभी बेचा आपने सर? वैसे ही कंसेप्ट है, बहुत सारे कंटेंट है इसमें। ये पॉइंट नहीं है, ये 100 रुपीज से भी एक मेरा छोटा सा प्रोग्रामिंग है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कस्टमर के साथ डिस्कस करते हो। सिंपल कहना चाह रहा हूँ साहब, आपके पास ऐसे 4-5 कंटेंट माइंड में होने चाहिए। बैठक 2 मिनट में बात करते करते साहब 100 रुपए डेली का भरोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल में 50,000 आएगा, 20वें साल पे 3 लाख रुपया और 21वें साल पे 6 लाख रुपए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक है छोड़ दो। 5,000 महीने का अगर जमा करते हो तो 60 लाख रुपए की मैच्योरिटी आएगी, तो 50 लाख रुपए आएगा। चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए, छोड़ देना, क्या दिक्कत है? 1 लाख रुपए 15 साल देते हो और 15 साल के बाद 10 साल वेट करते हो, 10 साल के बाद 2 लाख रुपए सालाना पेंशन आएगी। उसके बाद 50 लाख रुपए मेच्योरिटी में आएगा, उसके बाद परिवार को 1 करोड़ रुपए छोड़ के जाते हो। चाहिए कि आपको? नहीं चाहिए, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे। थैंक यू। जिस दिन जिद पे आ जाते हो ना, उस दिन प्रेजेंटेशन बहुत मजा आता है करने में। मैं ऐसे ही काम करता हूँ। आई एम नॉट एजेंट, आई एम ए प्रेजेंटर। मैं एजेंट विजेंट नहीं हूँ। लेकिन ये एक चीज है, ये एक चीज है, क्या मालूम है? जैसे बात करोगे, जैसे बोलोगे, वैसे आपका काम बनेगा। इफ यू प्रेजेंट योर सेल्फ तो काम बनेगा। अब ये 100 रुपए किसके पास जा सकते हो? हर उस व्यक्ति को बता सकते हैं साहब 100 रुपए का पॉलिसी है, चाहिए क्या? बता देना। 100 रुपए का पॉलिसी है, डेली 100 रुपए जमा करने का, तुमको अच्छा रिटर्न आएगा। बहुत सारा कंटेंट है साहब। 100 का 150 भर सकते हो क्या? 150 का 200 रुपए भर सकते हो क्या? 200 रुपए का 250 रुपए भर सकते। सिंपल प्रीमियम बढ़ाने का भी टेक्निक है साहब। प्रीमियम बढ़ाने का भी टेक्निक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये टेक्निक्स आना है। प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, सिर्फ मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे को करना है। ध्यान में रखिए, दुनिया पागलों ने बदली है। वो कहावत है, दुनिया पागलों ने बदली है। पागलों मतलब जिस काम के लिए आप उतरते हो, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप उतरते हो, जिस चाहत के लिए आप उतरते हो, उसके लिए जिस दिन पागल बन जाओगे उस दिन सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ोगे। इसके लिए हमेशा कहा जाता है अपने काम पे प्रति इतने पागल की तरह काम करो कि आपको सक्सेस मिल ही जाए। सोचने पे मजबूर ना हो कि यार होगा क्या, कैसे करूंगा, कैसे आएगा, कैसे चलेगा। नहीं, चाहिए तो चाहिए, मिलेगा तो मिलेगा। सिंपल है। सिंपल है। क्योंकि चाहिए वो मिलेगा ही, नहीं चाहिए वो कुछ नहीं मिलेगा। अभी इसमें क्या है, मैंने 720 टेबल और 736 टेबल लिया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं। अभी 5,000 का भी बात करते हो तो भी मजा आने वाला प्रोडक्ट है। 20 रुपए को, वो तो हमने एक नया स्कीम बनाया था मालूम है। 20 रुपए का जमा करेगा, 25 लाख का बीमा। लिया है कि तूने? नहीं लिया, चल। सिंपल है। ये टेक्निक है बोलने का। जिस दिन ये, मैं एक ही चीज है साहब, बोलोगे अच्छा होगा। अभी आप बोलेंगे विजय भाई मैं तो रोज बोलता हूँ, मिलते ही नहीं लोग। रोज बात करता हूँ, लोग बात कर, कैरेक्टर डिसाइड होनी जरूरी है साहब। मैंने एक बीमा सोसाइटी का प्रोग्रामिंग समझा था मेरे प्रोजेक्ट में। मैंने कहा था कि जितने ज्यादा सोसाइटी तुम्हारे पास, तुम्हारे जैसा राज आदमी उस एरिया का कोई नहीं है। कॉर्पोरेटर भी तुम्हारे पास आएगा, ये इतना लोगों का तेरे पास कहाँ से डेटाबेस आ गया?
कॉर्पोरेटर भी तुम्हारे साथ काम करेगा। एक कॉर्पोरेटर को पकड़ो, उसके पास डेटाबेस कितना निकलता है देखो। उसके बाद हर एक सिस्टम का ग्रुप है कम से कम। उसके बाद 200-300 व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे। बहुत सारे एजेंट को पूछता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप कितने। लोग बोलते हैं विजय भाई व्हाट्सएप ग्रुप में इतना मैसेज आता है ना, उसको मोबाइल को क्लीन करते करते नाक में दम आ जाता है, इसके लिए ग्रुप ही नहीं रखा है। ओनली एलआईसी का 10-12 ग्रुप रहता है, उसके अंदर ही काम है। अरे एलआईसी का ग्रुप के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ग्रुप है ही नहीं जिसमें तुमको कांटेक्ट मिले। क्यों रखने का, क्या करने का उस ग्रुप से। सिर्फ ओनली खाली पीली मैसेज आते रहेगा, उसका फायदा नहीं है। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वो सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट लिस्ट है। सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट लिस्ट है। प्रोस्पेक्टिंग उसमें बहुत बढ़िया होता है। एवरी डे यू द प्रेजेंटेशंस। क्योंकि मेरी एक सोच है, सिंपल है। रोज मिनिमम 2 लोगों को नहीं, जब तक प्रेजेंटेशन नहीं दोगे ना तब तक घर पे नहीं जानेगा। और ये जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गया, तुमको एमडीटी करने का जरूरत नहीं, तुम्हारा एमडीटी डिक्लेयर हो जाएगा। करने का ही जरूरत नहीं, तुम्हारा एमडीटी डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियरली चैलेंज के साथ बोलता हूँ, साल के 700 प्लस अपॉइंटमेंट करो, नए वाले। वो एक बंदे को 10 बार मिलते हो वो नहीं, एक बंदे को 5 बार मिलते हैं वो नहीं। नए 700 लोगों को प्रेजेंटेशन दो, पॉलिसी ले या नहीं ले उसके बारे में मत सोचो। 700 प्रेजेंटेशन पूरे साल भर में कंप्लीट करके देखना, चैलेंज देता हूं, अगर एमडीटी नहीं बने ना, पूरे साल भर का परिवार का जितना भी खर्चा है मैं देता हूँ। मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, चैलेंज लेता हूँ मैं सीधा, सीधा चैलेंज। आप सारे एलआईसी एजेंट हैं। अभी एक नया सिस्टम को ओपन हो रहा है, आपको पेंशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में हर महीने का 5 लाख रुपए बाई एलआईसी से डिफॉल्ट पेंशन आना शुरू हो गया। 5 लाख रुपए सपना आता है कभी कभी कि यार अब मेरे को एलआईसी की तरफ से 5 तारीख को 5 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो रहा है, मस्त लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, गाड़ी निकाल के मस्त घूमने जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, ये तीर्थ जा रहा हूँ वो तीर्थ कर रहा हूँ, मस्त लग्जरीज घर में रह रहा हूँ, मेरा घर का मकान कम से कम 4 BHK का घर लिया है, मस्त गाड़ी मर्सिडीज लेके घूमता हूँ मैं। क्या लाइफ रहेगा ना अपना, महीने का 5 लाख रुपए अकाउंट में बैठे बैठे आ गया तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। 1-2 लाख बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसके लिए मैंने 5 लाख सीधा यूज किया। ये सपना ऐसा दिखाओ कि जो हकीकत में बदल सकता है। आप बोलेंगे विजय भाई तुम्हें ना कुछ ज्यादा दे रहे हो अभी। ज्यादा कुछ नहीं, ये ध्यान में रखो, तुम सब कुछ कमा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 5 लाख रुपए नहीं, तुम 50 लाख रुपए महीने का कमाने वाले आदमी हो, लेकिन तुम 5 लाख 50 लाख दिमाग में घुस नहीं रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या घुसता है, क्या मालूम है? और क्लियरिटी है, ऐसा फेक नहीं है, क्लियरिटी है। और हकीकत भी है कि आपको वो दिमाग में आएगा ही आएगा। ये मैं स्टडी कर चुका हूँ पिछले 5 साल में, ये स्टडी कर चुका हूँ मैं, कि हर एक एजेंट को एक तकलीफ है उसका परिवार को संभालने की। वो पहले परिवार को संभालेगा, उसके बाद एलआईसी का काम करेगा, क्योंकि परिवार को संभालना इजी काम नहीं है, मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। तो हर एक एजेंट उसमें अटका पड़ा है। और उसका अटकने का, और वो जो अटका पड़ा है घर के खर्चों के लिए, घर की जिम्मेदारियों के लिए, वो जब तक सेट नहीं होती तुम आगे की छलांग नहीं लगा सकते। और ये रियलिटी है, जब तक तुम्हारा रेगुलरिटी नहीं है ना, तुम छलांग नहीं मार सकते, तुम बड़ा नहीं सोच सकते हो। अरे मैं सीओटी करूंगा, मैं टीओटी करूंगा, मेरे एमडीटी करने का है। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन सिंपल है। ये महीने का जो कार्यक्रम है अपने घर का, महीने में जो लगने वाला खर्चा है अपने घर का, ये जब तक सेट नहीं होगा तब तक तुम छलांग नहीं लगा सकते। चैलेंज अपना। अगर गलत बात बोल रही है तो बता देना मुझे, ओपनली बोलता, क्लियरली है ये अपना स्टेटमेंट। रियलिटी है, जब तक तुमको आगे बढ़ना है तुम्हारा महीने का इनकम सेट करना है। और महीने का इनकम कब सेट होगा? हर महीने के 5 तारीख को अकाउंट में फिक्स 50,000 रुपया आएगा तब सेट होगा। हर महीने के 5 तारीख को कम से कम 1 लाख रुपया अकाउंट में आएगा तब सेट होगा। हर महीने की 5 तारीख को कम से कम 40-50 हजार, 30 हजार, 20 हजार जो भी तुम्हारा खर्चा है, वो जब तक नहीं आता है तुम आगे की छलांग नहीं मार सकते हो। इसके दो पहलू है। एक तो एक तो तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, या फिर तुम्हारी भूख ज्यादा बढ़ जाएगी।
एक तो तुम सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इन द सेंस, ये बस हो गया, अभी 50,000 आना शुरू हो गया ना, कहीं के लिए भागने का है, कंफर्ट जोन में बैठ गया, उधर ही कार्यक्रम। और एक तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं, तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी, तुम्हें और कमाने का, ये 50,000 है, अभी अगले साल अपन 50,000 और बढ़ाते हैं। ये जब हो जाएगा तब सब तुम एलआईसी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एजेंट बन जाओगे। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे पुराने एजेंट्स के साथ जब बात करता हूँ, मिलता हूँ, बोलता हूँ, भाई अपना सेशन एंड नहीं हुआ है, बातें चल रही मेरी आपके साथ। हाँ, जाना जिसको जाना है, किसी को भूख लगी है, खाना पीना कुछ खाना है तो उसके लिए जाना है, जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मेरा सेशन एंड नहीं हुआ है, टेंशन मत लेना। वैसे भी मैं सेशन एंड करने के टाइम एक आज से मैंने एक नया रूल अप्लाई किया है, सेशन जब एंड करने तब मैं बताऊंगा कि क्या मैं बात करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, मेरा सेशन का एंड नहीं हुआ है। तो एग्जिट करना है कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं, आपको भूख लगी है, किधर जाना है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है इसमें। तो सिंपल क्या है साहब, ये सेट कब होगा, आपका महीने का इनकम, आप रोज मार्केट में जाओगे, कम से कम 2 साल जिंदगी के लगाओगे, 3 साल जिंदगी के लगाओगे, तब जाके सेट होगा। आज इमिडिएटली पैर निकाला, आज इमिडिएटली चालू कर दिया कार्यक्रम, 1 महीने के बाद आएगा, 2 महीने के बाद आएगा, नहीं, कभी भी नहीं आएगा। मैं वो ट्रेनर हूँ जो 3 साल का प्रोग्रामिंग समझाता हूँ। मैं वो ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनर कम बातें ज्यादा करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के हिसाब से मैं कभी बोलता नहीं हूँ। क्योंकि मैं ट्रेनिंग को ज्यादा मैं बढ़ावा नहीं, मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, तू करके देख, तेरे को मिलेगा सब कुछ। ये मेरी सोच है। तो सिंपल एक है, इफ यू थिंक बिग यू कैन डू इट। तो डेली का अगर आपको ये अकाउंट, महीने का जो अकाउंट है, अगर उसे कंटिन्यूसली करना है तो आपको उसके बारे में आज सोचना पड़ेगा, तब जाके वो 1 साल के बाद हो सकता है थोड़ी अच्छी लेवल पे आ जाए। और मैं गलत अगर बात बोल रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जिन्होंने मेरी इस प्रोसेस को अप्लाई किया, आज वो एजेंट के अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000 आना शुरू हो गया है हर महीने का। और मैं क्लियरिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, मैंने काम करवाए एजेंट से। जब मैं वो मेरे साथ डिस्कस करते, विजय भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे पिछले 2-2, 3-3, 4-4 साल से मेरे साथ एजेंट जब काम करते हैं, उनको इस प्रोसेस में लाने के बाद आज जब उनके अकाउंट में बिना एलआईसी में काम किए, बिना ही कमीशन अकाउंट में जब डिपॉजिट देता है, थैंक यू का मैसेज भेजते हैं, यार आज ये महीने में कुछ भी पॉलिसी नहीं हुई, फिर भी अकाउंट में पैसा आया। मैं उनको बोलता कि आया, तुम्हारी जो पहली वाली मेहनत थी उसका फल है, अभी आज तुझे दौड़ना पड़ेगा, तब जाके वो जो दौड़ते हैं और आगे जाके काम करें। मैं वो बंदा हूँ जिसने 100+ एजेंट्स को एमडीआरटीज क्वालिफाई के लेवल तक लेके गया हूँ। मैं वो बंदा हूँ जिसने 1800+ एजेंट को सर्टिफिकेट किया है। मैं एक बार कमिटमेंट अगर बोल दिया ये चीज होगा, 100% होगा, उसके लिए जो चाहो करो, आपका वो काम सक्सेसफुल होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, एक्शनेबल बात करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। लेकिन करोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, चैलेंज है मेरा। क्योंकि मैं कर्म को मानता हूँ, क्योंकि कर्म ने वादी का रास्ते में फल कथा चला, कर्म आपका भगवान है, कर्म ही पूजा है। मंदिर में माथा टेक के भगवान सिर्फ आशीर्वाद देंगे, भगवान एक ही चीज बोलेगा, तू कर, तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं भी जाता हूँ, मैं हर महीना मेरी फेरी रहती है, कोल्हापुर जाता हूँ हर महीना। जब मन में आया, मूड बन गया, मैं निकल जाता हूँ, मैं सोचता नहीं कि यार इतना लंबा जाने का काय के लिए, मैं नहीं, हर महीना मेरा रहता है। जाना 450 किलोमीटर, आना 450 किलोमीटर है मेरा। और वो भी बता देता हूँ, अगर भीड़ रहेगी मैं वहां पे सिर्फ माथा टेक के निकल आ जाता हूँ, मैं अंदर भी नहीं जाता हूँ। इतना भी है, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट है, मेरा कर्म अच्छा चल रहा है, मैं एजेंट को अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एजेंट का एक इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी लाइफ में कुछ सब कुछ करना चाहता हूँ, बस तू साथ में खड़ा रहे। इसके लिए अपने को टेंशन नहीं आता किसी भी चीज का। इसके लिए सोच के देखिएगा, हैदराबाद का जो प्रोग्राम मेरा होने जा रहा है, मैं टेंशन ले ही नहीं रहा हूँ, कितने एजेंट जिन्होंने, अरे मैंने बहुत सारे एजेंट को है ना पहले फोन किया कि भाई साहब आप आओगे ना हैदराबाद। बहुत सारे ने बोला हाँ सर हम आएंगे, आप लगा दो। और मैंने लगा दिया फोन, कम से कम 15 एक एजेंट को मैंने फोन करके बताया, ए भाई अपना हैदराबाद का प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया करके, आप आओगे ना। एजेंट ने बोल दिया हाँ सर मैं आऊंगा। और जब मैंने फाइनल डिसीजन के लिए बोला, सर मेरे को कुछ काम आ गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, सोच के देखिएगा,
सोच के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक जो फ्री का सेशन था, जो था, वो यहाँ पे रुक रहा हूँ। इसके आगे का जो सेशन होने वाला है, जिस एजेंट को अपने जिंदगी में बदलाव करना है, वो पेड़ वाला वर्जन चालू होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, फ्री वाला जो आइटम था, दे आर स्टॉपिंग हियर। और आगे जो होने वाला है वो पेड वाला वर्जन है। तो जिनको एग्जिट करना है दे आर एग्जिटेड, जिनको रुकना है पेड वर्जन में, पेड वर्जन इन द सेंस आपके अकाउंट में पैसा आने का टेक्निक है, पैसा आने का टेक्निक है, वो आगे होने वाला है। तो उसके लिए वेट करना है, कर सकते हो। लेकिन वो टेक्निक अलग है। आपको बोलेंगे विजय भाई ये तो मार्केटिंग हो गया, क्योंकि मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो क्लियरली ओपन ही बता रहा हूँ कि फ्री वाला सेशंस का आइटम यहाँ पे खत्म हो गया। इसके आगे वाला जो सेशन मेरा शुरू होने वाला है, वो है पेड वर्जन वाला। सो अगर आपको अपनी जिंदगी में करोड़ रुपया कमाना है, आगे जाके कुछ इनकम कमाना है, तो यू आर कंटिन्यू विथ मी। आइदर आप एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मेरी ट्रेनिंग इस साल 2026 की ट्रेनिंग बहुत अलग होने वाली है। तो ओपनली बता रहा हूँ कि अब तक यहाँ जब तक होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर क्या है, यहाँ पे आ जाओ फिर उसमें आपको मेरा ट्रेनिंग है। मैं फोर्स किसी को करता नहीं हूँ भाई, करना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा फोर्स नहीं है। क्योंकि अपने को एक आदत लगी है, कौन सी मालूम है? जितना फ्री में मिलता है उतना ज्ञान बटोर लो, बाकी हो गया तो ठीक है। इसी की वजह से एमडीआरटी करने के लिए भी फ्री का एमडीआरटी हो जाता है, एमडीआरटी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। सो हैदराबाद का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हैदराबाद का जो लाइव प्रोग्राम होगा, 3 दिन का ये सेशन है हैदराबाद में, 1, 2 और 3 अगस्त को। और ये प्रोग्राम जो होगा होटल सेंट्रल पार्क ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स रोड, और ये हिंदी वाला सेशन है, तेलुगु में ट्रांसलेट होगा। लेकिन आफ्टर दैट 2 महीने के बाद सेम प्रोग्राम मेरा होगा। 2 महीने तक ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद 2 महीने तक कोई भी सेशंस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो हैदराबाद एजेंट्स है, नियर अबाउट हैदराबाद, सोलापुर, नंदेड़, जो एजेंट्स है दे आर ज्वाइनिंग, नियर बेलगांव वगैरह। और स्पेशल एक पॉइंट है मेरा इस हैदराबाद सेशन के लिए, 8 अष्टक पॉइंट है: प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्लान, नॉलेज कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट, सेलिंग, ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग मेथड एंड रेफरेंस सिस्टम्स। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम, अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो कलकत्ता रहता हूँ, मैं तो हैदराबाद नहीं आ सकता, मैं अहमदाबाद रहता हूँ, मैं राजकोट रहता हूँ, मैं आ नहीं सकता, लेकिन आपका ये 3 दिन का प्रोग्राम मुझे अटेंड करना है, आर यू इंटरेस्टेड? आप रहते दिल्ली में है, लेकिन आपको 3 दिन मेरे साथ रहना है, लाइव सेशन, ऑनलाइन सेशन जो जूम पे लेता हूँ वो, और जो मेरा वहां पे डांसिंग सेशन होता है वो डांसिंग सेशन होता है मेरा। फिजिकल सेशन मेरा पूरा अलग है। अगर आपको रूबरू होना है मेरे साथ फिजिकल सेशंस के लिए, अगर अपने घर पे बैठ के 3 दिन कंटिन्यूसली मुझे मेरे साथ काम करना है, आपको रूबरू फिजिकल सेशन को सुनना है, तो यस बोल दीजिए। आपको करना है? सिंपल पूछ रहा हूँ, करना है तो सिंपल है। घर पे बैठ के, आपके घर पे बैठ के आपको करना है, सिंपल पूछ रहा हूँ। तो ये जो नंबर है नीचे, ये नंबर पे आपको मुझे सिर्फ यस भेजना है कि सर मुझे हैदराबाद ज्वाइन करना है। मैं आपको पर्सनली कॉल करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसा है। इसकी नॉमिनल कॉस्ट है हैदराबाद के लिए 9137246631। इस पे सिर्फ यस करना है, यस डैश हैदराबाद, इतना ही डालना है, बाकी कुछ नहीं डालना। मुझे चैटिंग पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है कि यस हैदराबाद। मेरा फोन आएगा आपको, मैं पर्सनली बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको वो ऑफर बताऊंगा, और वो ऑफर पर्सनली अनाउंसेबल ऑफर नहीं है, क्लियरली। और बहुत सारे एजेंट्स का आज ही कम से कम 25+ एजेंट्स आर रजिस्टर इन दिस प्रोजेक्ट हैदराबाद, आपके घर पे बैठ के आपको करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा ऑफलाइन जो है, ये ऑफलाइन सेशन को आपके घर पे बैठ के सुनना है, तो 9137246631 पे यस करके मुझे मैसेज करना है। यहाँ पे नहीं भेजना, इस चैटिंग में नहीं भेजना है। यस, यहाँ पे नहीं भेजना है, मैंने क्लियरली कहा कि मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके।
ओके, चलो। तो और एक गुड न्यूज है आप सबके लिए। मुंबई में एक मिनी कन्वेंशन में लेने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस उद्यान 2026। ये 22 और 23 अगस्त को 2 दिन का फुल डे का प्रोग्राम है, 9:30 से लेके 5 o'clock, जिसमें 10+ स्पीकर्स बात करेंगे ओनली नॉलेज लेवल। और ये फिजिकल सेशन है जिसकी फीस ओनली 5,000 है। आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन के प्रोग्राम की फीस 20-20, 25-25, 30-30 हजार पेड करके आप करते हो। ये 10 स्पीकर्स का स्पेशल प्रोग्राम है जो सिर्फ एक्सपेंसेस लेवल का खर्चा दिया है। ये जो खर्चा जितना होगा वो 2 दिन में उतना ही फीस आपसे चार्ज किया, और वो भी लिमिटेड है, 50 ही सीट है, ज्यादा भी एजेंट नहीं है। इट्स नॉट अर्निंग, इट्स अ गिविंग टू यू। एक अलग पैटर्न का प्रोग्राम यहाँ पे दे रहा हूँ। सो एनीवन इंटरेस्टेड फॉर दिस, आप फिजिकली आना चाहते हो, आप फिजिकली इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। ये अलग है थोड़ा, इंश्योरेंस उड़ान 2026। और हैदराबाद जो एजेंट्स है, दे आर ज्वाइनिंग इन हैदराबाद प्रोग्राम। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप हैदराबाद का ऑफलाइन सेशंस यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एनीथिंग, यदि किसी को कुछ पूछना है। चलो। रुकने की सुविधा इसमें नहीं है, हैदराबाद का अलग है, और ये बॉम्बे का आप अपने हिसाब से, क्योंकि सर देखिए 2 दिन का जो कॉस्ट होने वाला है वही ले रहा हूँ मैं इसके साथ, दैट कुछ बाकी कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं। श्रीनिवास राव सर, यू ज्वाइनिंग द हैदराबाद और नॉट? बहुत सारे हैदराबाद के एजेंट्स हैं जो आज मीटिंग में बैठे, लेकिन वो कभी वो ये नहीं करेंगे कि सर मैं आ रहा हूँ करके। नहीं, बाकी इच्छा आपकी है, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ कि आप आ जाओ करके हैदराबाद में। आप घर पे बैठ के भी करेंगे। 5,000 कॉस्ट है सर हैदराबाद का। 3 दिन का फुल डे का कॉस्ट है, मैं कॉस्टिंग ज्यादा लेता ही नहीं हूँ सर। दैट सिंपल कॉस्ट, 5,000 कॉस्ट है हैदराबाद का। 5,000 कॉस्ट है 2 दिन के मुंबई के प्रोग्राम का, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्पीकर्स हैं। और हैदराबाद में तो मैं खुद 3 दिन बात करूंगा। और अगर आप अपने घर पे बैठ के सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ये प्रोग्राम को लाइव सुनना चाहते हो, तो आप अपने घर पे के लिए ये करते हो। चार्ज व्हाट्सएप पे बताऊंगा सब मैं। मुंबई में है ना स्टे की जगह, बहुत सारे होटल्स है सर। एनी अदर क्वेश्चंस? अब 5,000 में अकोमोडेशन के साथ? अरे बाबा, 5,000 में? बाबा हो कौन आप, वो बता दो पहले जरा, मोटरोला मोटो जी, 5,000 में? सर हैदराबाद का 5,000 में वो फूडिंग कॉस्ट ही लिया है वहां का। होटल भी बहुत बड़ा है। और मुंबई का भी जो होटल है सिद्धिविनायक टेम्पल के सामने वाला होटल है वो, कॉस्टिंग भी आपको पता है होटल्स की क्या है अभी। अच्छा, नेम ऑफ मोटरोला। वाह, थैंक यू वेरी मच उमेश कुमार पांडे जी। ऐसा कमेंट पे मिल जाए तो मजा आता है मीटिंग लेने में। घर पे बैठ के सेशन करेंगे तो आपको अटेंड करने के लिए कौन सा मुंबई हैदराबाद का ही मिलेगा, मुंबई का नहीं है। आप अगर मुझे यस भेजोगे तो ही मैं बताऊंगा आपको। रोज बेनिक्विट है। आपने अगर यस भेजा रहेगा तो ही मैं भेजूंगा, आपको बात करूंगा, मुझे थोड़ी पता कि आपको आपको भेजना है क्या। हैदराबाद का सेशन आपको घर पे बैठ के 3 दिन का सुनना है, थोड़ी 5,000 बैठ के लेने वाला हूं आपसे। कुछ तो वैल्यू कम रहेगी, लेकिन मैं उसी को बोलूंगा जो मुझे यस भेजेगा। आज सुबह में जो मेरा सेशन चल रहा है जिसमें 200 एजेंट्स हैं, उनमें से 25 एजेंट ने ऑलरेडी मुझे यस भेजा, उनके साथ बातचीत हुई, उनका पेमेंट भी आज रिसीव हो गया।
और ऐसा नहीं कि वो आप घर पे बैठे हो और वहां पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आपको सुनने नहीं मिलेगा, मैं लाइव दे रहा हूँ आपको। और क्या चाहिए। कॉस्टिंग उतनी नहीं है जितनी लेना ये कमाने के हिसाब से, मैं भाई कमाने के हिसाब से प्रोग्राम करता नहीं हूँ कभी भी। बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है मेरे बारे में, बाकी आपकी मर्जी। मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब आओ करके करो करके, कभी भी नहीं। अपना स्टाइल अलग है। मैं क्लियरली आपको मैं बोलता हूँ ना कस्टमर को, भाई साहब कहीं चाहिए क्या पॉलिसी, नहीं चाहिए मैं चला आगे। मेरा स्टाइल वो है। आपको एलआईसी का काम करना है, आपका बिजनेस आपको बढ़ाना है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको नॉलेज चाहिए, यू स्टे विथ मी, नो इश्यू। आपको नॉट इंटरेस्टेड, गो एहेड, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही चलो, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ ले लो, काम करो, जरूरी है। मेरा ट्रेनिंग स्टाइल अलग है पापा। बाकी ट्रेनर की तरह नहीं सब आ जाओ इसमें सीखो फिर आपको कुछ अच्छा अर्निंग होगा, मैं वो नहीं बताता। ट्रेनिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। एवरीडे नॉलेज होना जरूरी है साहब। और इसमें खास व्यक्ति आने वाली है, उसके साथ भी बातचीत होगी आपकी। खास व्यक्ति आने वाली है इस प्रोग्राम में। इजी नहीं है साहब। जब उनके पास मेरा फ्लायर गया तो उन्होंने बोला यार तेरा खुद का प्रोग्राम 3 दिन कर रहा है, मैं आऊंगा। स्टेटमेंट क्या है, मैं आऊंगा। और वो आने वाले हैं वहां पे। सोच के देखिएगा 3 दिन का वहां का प्रोग्राम अपने घर पे बैठ के सुनने के लिए मिल रहा है। भाई साहब कौन है आप जरा व्हाट्सएप पे हाई कर देते तो बड़े अच्छा हो जाता था। अकोमोडेशन के साथ मैं अवेलेबिलिटी करवा देता हूँ आपको। मोटरोला मोटो 9G96 5G। ओके। यस सर, थैंक यू। एनी अदर, कोई क्वेश्चन है। चलो, थैंक यू वेरी मच। कैन वी क्लोज द प्रोग्राम। जीवन उमंग में, जीवन उमंग में 15 साल पे करके, जीवन उमंग में 15 साल पे करके 1 करोड़ का मैच्योरिटी दिया जा सकता है क्या। जीवन उमंग में 15 साल पे करके 1 करोड़ का मैच्योरिटी दिया जा सकता है क्या। सोच लीजिएगा, सोच लीजिए। नया चीज है। मैच्योरिटी बात कर रहा हूँ राकेश तिलावत जी। जीवन उमंग में 15 साल पे करके 1 करोड़ का मैच्योरिटी दिया जा सकता है, मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ जीवन उमंग में। एलआईसी का जीवन शांति, एलआईसी का जीवन शांति या एलआईसी का जीवन अक्षय 21% का इंटरेस्ट दे सकता है क्या। गारंटी के साथ जितना पैसा लगेगा उस पैसे पे 21% सालाना इनकम मिलेगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा हो सकता है क्या। गौर करना जरा। क्वेश्चन है, आपने एलआईसी में 10 लाख रुपए लगाया, उसी 10 लाख का 21%, 2 लाख 10%, मतलब 2,10,000 रुपया सालाना आप जब तक जिंदा है तब तक आपको मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या एलआईसी में। एलआईसी में आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करते हो, उसका एक भी रुपया मतलब ओनली फॉर 1 रुपीज अगर आपका प्रीमियम बन जाए और वो इंश्योरेंस कवर आपके लिए 1 रुपए में 1 करोड़ का बीमा मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या। इसीलिए कहा ना मैंने, पेड वर्जन का ट्रेनिंग अलग रहता है, फ्री का ट्रेनिंग अलग रहता है। सिखाएंगे।
आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अफलातून वाले 12% तक का पता था, लेकिन 21% का पता नहीं। मैं 21% गारंटी बॉन्ड पे लिख के देता हूँ। आप बोलो, गारंटेड बॉन्ड पे लिख के देता हूँ 21%। जीवन अक्षय में 21% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, गारंटी के साथ बॉन्ड पे लिख के देता हूँ। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में 12%, 21% का इंटरेस्ट देता हूँ। वो भी लिख के दूंगा गारंटी के साथ। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। कल वापस कुछ नया सब्जेक्ट पे बात करूंगा। 3 दिन कंटिन्यू है, आज कल और परसों 3 दिन कुछ सोच लेके चलाओ कि आपको कुछ दे दो। तो कल गुरु दक्षिणा के हिसाब से कुछ प्रोग्राम करूंगा मैं। तो ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा बात करूंगा, आज भी 1 ही घंटा बात है। तो मेरे हिसाब से 10 मिनट ज्यादा हो गए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अप्लाई करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। आपको रिजल्ट लाना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है, रिजल्ट अपने आप आएगा। और इसके कई एग्जांपल्स मेरे लाइफ में बहुत सारे एजेंट्स ने देखे हुए हैं कि जब काम करते तो रिजल्ट अपने आप आना आता है। सो सिंपल ऐसा पॉइंट है, यू हैव वर्क योरसेल्फ। और हैदराबाद का अपने घर पे ऑफलाइन सेशन अगर सुनोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। सतीश कुमार शर्मा बरेली से मेरा लाइव सेशन सुनने के लिए जयपुर आया था। पपी दास गोवा आए थे। जय, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो मेरा लाइव सेशन सुने हैं, उनको ऑनलाइन में मेरा सेशन का मजा नहीं आता है। बोलते विजय साहब आप ऑफलाइन सेशन कब करोगे, बता दो। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे यस भेज देना, मैं आपको फीस का अमाउंट भेज दूंगा कि इतनी फीस है आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी क्लोज।